बकरी पालन करते हो और फार्मर्स हैं जो बकरी पालन करते हैं, तो दोस्तों ये 3 बातें ज़रूर जान ले, नहीं तो आपका कभी भी गोट फार्मिंग में बेनिफिशियल प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए, तो वो 3 बातें कौन सी है? अगर आपको गोट फार्मिंग करना है, अगर आपकी कमाई को 3 गुना बढ़ाना है, तो जानिए 3 बातें कौन कौन सी है। दोस्तों अगर 3 बातों पर आपने काम नहीं किया तो 100% आपको प्रॉफिटेबल कभी नहीं होगा, गोट फार्मिंग आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। तो दोस्तों वीडियो को आगे ऐसे ही देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको गौर से मतलब एक जोर देकर उन चीज़ों पर प्रैक्टिकल रूप से काम करना होगा अगर आपको प्रॉफिट चाहिए होगा। अगर आपको गोट फार्मिंग प्रॉफिट चाहिए, दोस्तों मैं 3 बातें बताने जा रहा हूँ। अगर 3 बातों पर अगर आपने सही रूप से प्रैक्टिकल रूप से अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको 110% रिजल्ट की गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ। मैंने खुद ने प्रॉफिट किया है ये 3 चीज़ें अपनाकर। आप 5 बकरियों को करें, चाहे 10 बकरियों को करें, चाहे 20 बकरियों को, अगर आपने 3 चीज़ों को अगर साइंटिफिक तरीके से अगर आप करते हो दोस्तों, आपको गोट फार्मिंग में 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हो 3 बातें कौन सी है। पहली आती है दोस्तों, अगर आपने ब्रीड नस्ल का चुनाव अगर आपने अच्छा किया तो दोस्तों नस्ल का मतलब इसमें सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी मानी जाती है? जमुनापारी, दूसरी होती है बारपरी और तीसरी होती है इसमें सिरोही। दोस्तों इसका चेक क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन नहीं होता, इनकी ग्रोथ फास्ट होती है और इनका वेट जल्दी बढ़ता है। दोस्तों ये 3 ही चीज़ें हैं, इसलिए आपको नस्ल का चुनाव अच्छे से करना है। अगर आपने नस्ल का चुनाव नहीं किया तो आप फर्स्ट में ही बुस्ट ना होकर आप नीचे डाउन में चले जाओगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों दूसरी बात होती है, अगर आपने फीड रेशियो यानी राशन अगर आपने बैलेंस सही किया है, यानी हरा चारा सूखा चारा, अगर आपने दोनों का 50-50% इनका बैलेंस अच्छा बना के अगर आपने गोट फार्मिंग इन गोट को खिलाया है, अच्छे से दिया है, तो दोस्तों आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। दोस्तों तीसरी बात आती है आपकी वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण सही समय पर करवाया है, सही टाइम पर लगवाया है, तो इनकी मृत्यु दर कम होती है। तो चलिए दोस्तों 3 मतलब मैं टीके के नाम बता रहा हूँ जो आपको एक गोट फार्मिंग जो फार्मर्स है या स्टूडेंट है जो भी गोट फार्मिंग कर रहे हो उसको ये चीज़ें तो करनी चाहिए, मतलब ये टीका लगाना ही चाहिए। एक तो PPR का नाम सुना होगा आपने, PPR का, एक FMD का नाम सुना होगा दोस्तों, आपने FMD का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों कि FMD क्या होता है। और दूसरा होता है दोस्तों इसमें ET। अगर आपने ये 3 टीके मैंने जो बताए हैं, अगर इन 3 टीकों पर आपने अगर सही समय पर टीकाकरण करवाया दोस्तों, आपकी गोट फार्मिंग की जो है मोर्टिलिटी होती है मृत्यु दर, उसको अगर आप कम करते हो तो आपका ऑटोमेटिक गोट फार्मिंग बूस्ट होता है, यानी आगे तेज़ी से बढ़ता है और प्रॉफिट आपको 3 गुना मिलेगा ही मिलेगा। अगर दोस्तों अगर 3 बातों अगर आपने प्रैक्टिकल रूप से की है तो खुद ब खुद भी वो गोट फार्मिंग बूस्ट होने लगता है ना, आपको कमाई 3 गुना होगी। मतलब 3 गुना आप मान के चलो कि जितनी आप उसमें पहले दे रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना आपको कमाई दिखेगी। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप इनको साइंटिफिक तरीके से अगर आप अपनाते हो, प्रैक्टिकल रूप से करते हो दोस्तों,